नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, हमारे लिए खुशी का दिन है। सारे तरीके से अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला प्रशासन से। मैं भी लकी मानता हूं कि काउंसिल कल फॉर्म हुआ और आज इनका निर्णय हुआ। उसके बाद जो है यह हड़ताल को तोड़ा गया। विशाल जी हमारे पास आए, जो पहला आए वही लास्ट भी आए। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक खुशखबरी, पिछले 3 दिनों से चल रहे म्युनिसिपल सैनिटरी वर्कर्स और अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD कर्मचारी संघ के हड़ताल से पूरे पोर्ट ब्लेयर में काफी बड़ा असर हुआ। इन हड़तालों के चलते मौजूद मजदूरों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। रोज के हिसाब से कमाने खाने वालों के 3 दिन के वेतन का भी नुकसान हुआ, पर इस बार उन्होंने ठान लिया था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे हटने वाले नहीं हैं। आखिरकार उनकी मांगों पर ध्यान दिया गया और मान भी ली गई। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि पोर्ट ब्लेयर शहर के बीच में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गेट के सामने में जो सैनिटरी वर्कर्स है वे अपने डिमांड्स को लेकर हड़ताल कर रहे थे। तो वहीं तिरंगा पार्क में भी अंडमान लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी संघ के जो मज़दूर लोग थे और उनके जो मेंबर्स थे वे भी एक भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा वे भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। काफ़ी चर्चा पे रही ये सारी बातें और ये इनकी जो मांगे हैं वो कई साल पुरानी है, जिसको हमने अपने पिछले एपिसोड में भी आप लोगों को बताया था। आज एक खुशखबरी देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और हमारे साथ में BMS भारतीय मजदूर संघ के और राज्य कर्मचारी महासंघ के मेंबर्स तथा जनरल सेक्रेटरी जी हमारे साथ मौजूद है। वहीं पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरपर्सन वो भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए हम विस्तार से उन्हीं से जानते हैं कि ये जो स्ट्राइक हुआ, जो अब इसमें हमने सुना है, जानकारी के अनुसार हमें ये पता चला है कि इनकी कई सारी मांगें मान ली गई हैं। जहां आज हमारे अंडमान के चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई। तो इन सारी बातों को जानने के लिए चलिए हम सीधा बिजू पिल्लई सर से बात करते हैं, जो राज्य कर्मचारी संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं बिजू पिल्लई, जनरल सेक्रेटरी अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ। हमारे 2 यूनिट, एक APWD कर्मचारी संघ और दूसरा नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ, इन दोनों ने पिछले 1 से 1.5 वर्षों से सारे अपने संबंधित अधिकारियों से पत्राचार ये सारी चीज़ कर रहे थे, बोनस के मुद्दे पे, उनको रेगुलराइज करने के मुद्दे पे। इसमें जो APWD कर्मचारी संघ के कमेटी थे उसके अध्यक्ष भी हमारे बीच है लक्ष्मण जी, तो उनका कमेटी का निर्णय लिया गया कि हम और बर्दाश्त नहीं हो सकता है, हमें कुछ ऐसा कदम उठाना होगा जो कि हमें एक आंदोलन की ओर ले जाए। तो बहुत स्तर पर चर्चा हुई, होने के बाद में फिर उनका कमेटी का निर्णय का शिरोधार करते हुए जो है फिर हमने उनका जो मांग था कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे, तो उनकी तरफ से जो है भूख हड़ताल पे तिरंगा पार्क में बैठा, जिसका शुभारंभ 13 तारीख को हुआ। सबसे पहले हमने महात्मा गांधी जी के मूर्ति पे जाके फूल माला पहनाए, सत्याग्रह का मार्ग इन्होंने दिखाया, उसी मार्ग पे हम भी सत्याग्रह की ओर चले। तो उनका जो भूख हड़ताल था पहला दिन पूर्ण हुआ। दूसरे दिन में जो है सभी, पहले दिन से ही सभी स्तर पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें सवेरे सवेरे विशाल जी आए थे, आके मिले, सारे स्तर पर बात किए। उसके बाद में फिर समाज के विभिन्न भागों से भी लोग आने लगे, जिसमें कि कोई सुमन सिंह जी आए, वरलक्ष्मी जी आए, नियमत जी आए, और उसके अलावा विष्णु जी
XMP वे आए, फिर रंगत से माधवन जी, ऐसे कई समाज के वर्ग से भी आकर हमें समर्थन दिया और साथ में हमें शक्तिवर्धन किए। तो वो एक क्रम चलता रहा। इन द मीन टाइम सेक्रेटरी के पास जो है ये विषय उनके संज्ञान में आया। फिर जो है विशाल जी इस बात को निरंतर मॉनिटर कर रहे थे। तो विशाल जी फिर शाम को 2 बजे के समय जो है सचिव अर्जुन शर्मा जी के पास इस विषय पर चर्चा हुई। सारे विषयों को गहन चर्चा होने के बाद उनके तरफ से अपने सुझाव और सारी चीज़ रखते हुए जो है शाम को फिर सी साहब से मिले। सी साहब के यहाँ बैठने के बाद में जो है हमें लिखित रूप में आश्वासन मिला। उसके बाद जो है यह हड़ताल को तोड़ा गया। तो अब आप लोगों को लिखित रूप में जो आश्वासन मिला है उस बारे में थोड़ा बताइए। लिखित रूप में हमें ये आश्वासन दिया कि हमारा जो 2 मांग था, एक था रेगुलराइज करने का और दूसरा जो बोनस का था। तो रेगुलराइज करने में हमने कभी ये नहीं कहा कि जिसको 130 मिला है या नहीं मिला है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा था कि सभी DRMs। तो उसमें किसी भी प्रकार का फिर ये नहीं आया कि हम किसी में भेदभाव कर रहे हैं। तो सारे DRMs के विषय को एक साथ हमने रखे थे। तो उसमें जो है प्रपोजल ऑलरेडी यहाँ से हम पिछले 1.5 साल से जो प्रयास कर रहे थे उसके बीच में अभी उन्होंने जो है प्रपोजल भेजे हैं जिसमें कि अभी पॉजिटिवली कंसिडरेशन करेंगे, ऐसा वहाँ पे से जो है हमें लिखित में आश्वासन दिया गया। और दूसरा उनके तरफ से फिर अपील भी आया कि जनमानस को भी तकलीफ़ हो रही है, सारे कर्मचारी वर्ग यहाँ पे बैठे हैं धरना में। तो उससे क्योंकि वैसी गर्मी का मौसम आ चुका, पानी क्या कटाई भी है 3 दिन में एक बार, ऐसी स्थिति में समाज को भी ज़्यादा परेशानी ना हो। और आपके माध्यम से हम समाज से भी क्षमा चाहेंगे कि उनको जो भी दिक्कत हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हमारी अपनी मांगों को लेके हमें जो लड़ना था, तो जो हमारा लड़ाई यहाँ शुरू हुआ था, ये लड़ाई किससे अच्छा बेहतर हम ये शब्द यूज़ कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से हमने एक यज्ञ का आयोजन किया गया था जिसमें 2 दिन का आहुति दिए। उसके बाद हमें एक अच्छा आश्वासन और सारे तरीके से अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला प्रशासन से। इसके लिए हम जो है अर्जुन शर्मा जी का भी, हमारे चीफ इंजीनियर जी और मुख्य तौर पर मुख्य सचिव जी का हम धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू सर। चलिए अभी हम सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्री अजीज़ुर रहमान जी, उनसे चंद शब्दों में जानेंगे कि उन्हें क्या इस पूरी घटना को लेकर इन्हें क्या कहना है। मैं सभी को नमस्कार करता हूं। हमारे RKMS के जनरल सेक्रेटरी मैं विजू पिल्लई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे विजय कुमार जी RKMS से जुड़े हैं उपाध्यक्ष, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे लक्ष्मण जी RKMS से है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आज हमारे पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल का कल ही चेयरपर्सन का चुनाव हुआ और हमारे नए चेयरपर्सन भी सेल्वी मैडम चुनी गई है। और साथ ही आज हम लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशी का दिन है। कल चेयरपर्सन हमारा बना और आज जो है ये तो काफ़ी महीनों से डिमांड चल रहा था मज़दूरों का। और जितने भी यहाँ पे भाई बैठे हैं, ये मज़दूरों के लिए जो इतना ये लोग मेहनत कर रहे थे, बार बार हमसे भी इनका बातचीत होता था। ये बहुत ही लोग जेन्युइन लोग हैं और एकदम फ़िक्र करने वाले हैं अपने मज़दूर का, क्योंकि हमेशा इनके फ़िक्र के बारे में ही बात होता था कि इनका कैसे होगा। LG से बात करिए, चीफ सेक्रेटरी से बात करिए, आप अपने सेक्रेटरी से बात करिए, काउंसिल मीटिंग में डिमांड करिए। कहीं ना कहीं कई दिनों से ये चल रहा था, डिमांड्स के ऊपर डिमांड्स चल रहा था। आज विशाल जी जब मॉर्निंग यहाँ पे आए और मज़दूरों से मिले और उनको आश्वासन देकर गए कि मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलूँगा, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी मिला उनसे और मिलकर जो है पूरे यूनियन को जो है वहाँ पे एक डेलीगेशन को वहाँ पे बुलाया और सामने सामने बैठकर जो है जो मज़दूरों का प्रॉब्लम था, जो उनका, जैसे हमारे पास मस्टोल में काम करते हैं सैनिटरी मज़दूर 624 उनका आंकड़ा है, वो लोगों का सैलरी जो है 11,000-12,000 के बीच में है और उनका ड्यूटी और महंगाई इतना बढ़ गया, तो उनको कहाँ से उनका रोज़ी रोटी में उनका जो है मुनाफा होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे में लोग जो है मेंटली डिप्रेशन में थे, काम पे भी जो है उनका मन नहीं लगेगा। आज जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है आश्वासन दिया है कि 624 मज़दूर को जो है मस्टोल को 1/3 जो है उसमें जो है कर दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, हमारे लिए खुशी का दिन है। और चीफ सेक्रेटरी साहब का तो हम पूरे पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के तरफ से शुक्रगुजार हूँ मैं कि ये हम लोग तकलीफ़ देख रहे थे इनका, और इतने दिनों का तकलीफ़ को साहब ने देखकर जो है मंजूरी दे दिया। ये क्रेडिट जाता है हमारे सभी बिजू पिल्लई जी का, विजय सर का, लक्ष्मण जी का और विशाल जी तो आपको मैं क्या कहूँ विशाल जी के बारे में।
ये तो आप संघ के लोग हैं, मगर विशाल जी जो इसके ऊपर में जो रोशनी डाले और जो प्रशासन से मिलकर जो है आज ये डिमांड को पूरा करवाए हैं, तो ये बहुत भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा जीत है, संघ परिवार का एक जीत है। तो इस जीत के लिए जो है मैं सभी को बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम विजय सर और लक्ष्मण सर इनसे भी बात करेंगे और ये अपनी खुशी किस तरह इजहार करते हैं वो जानेंगे। हेलो सर। नमस्कार। मैं इस मीडिया के माध्यम से सबसे पहले मैं हमारे जो मज़दूर भाई बहन है, हमारे सफाई मित्रा, मैं उनका बहुत तहे दिल से, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी था। तो हमारे मज़दूर भाई बहन हैं, क्योंकि उनके साथ हम लोग काम देखते हैं हर दिन, उनका लाइफ कैसा है, उनका स्थिति, क्योंकि एक 12,000 से 15,000 के अंदर आप ही बताइए। मैं आपके इस माध्यम से पूछता हूँ कि किसी का घर चल सकता है क्या? परिवार, उनका बच्चे, उनका ट्यूशन, उनका बहुत सा सपना होता है सभी का, बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से रहे, तो उनका हर दिन स्थिति जो है इतना मतलब बुरा हो रहा है, उनका सोशल लाइफ इतना डिस्टर्ब हो रहा है, घर भी उनका बुरा स्थिति पे है, और बच्चे भी मतलब पढ़ाई अगर जो पढ़ना चाहते भी हैं वो कैसे उनको अच्छे से पढ़ाए। तो ये बहुत सालों से चल रहा था, और मैं आज ये मैं जब भी मैं कोशिश करता हूँ मीटिंग में इनका विषय लेके आता हूँ या जो भी कोशिश करते हैं, और लेकिन आज इसका जो निर्णय हुआ है, मैं ये पूरा श्रेय जो है पूरे टीम है जो हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ BMS, और सबसे बड़ी बात मैं विशाल जोली जी का मैं नाम लूँगा ज़रूर, क्योंकि उनका चित्र छाया और उनका साथ जो मैंने देखा है, हर एक चीज़ को उन्होंने आकर साथ दिया, कैसे होता है, कैसे वर्कआउट करे, कैसे साथ बैठकर हमारे वर्कर के साथ आज ये जो भी हुआ है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस माध्यम से मैं आखिरी लास्ट नहीं बट नॉट द लीस्ट, मैं हमारे चीफ सेक्रेटरी सर का मैं हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करता हूं कि इतने सालों से क्यों नहीं हुआ ये, इतने सालों से क्या ये नहीं हो सकता था। आज मतलब एक निर्णय हुआ है, एक जो भी हुआ है उन्होंने सुना, उन्होंने समझा। बहुत दिन से ये जो चीज़ चल रहा था, उनके साथ जो कार्रवाई चल रहा था पूरे संघ का, उन्होंने बहुत अच्छी तरीक़े से सुना। मैंने पहले बार उनका पास फर्स्ट टाइम मैंने गया और मैंने देखा कि और उन्होंने वर्कर का इतना अप्रिशिएट किया कि सैनिटेशन वर्कर्स जो हमारे सफाई कर्मठ है, सफाई मित्र है जो हम लोग बोलते हैं, उन्होंने भी पूरा साथ दिया कि नहीं, जो काम करते हैं उनके लिए अगर रास्ता बनता है तो ज़रूर होगा, ज़रूर निकलेगा। तो उन्होंने ये डिसीज़न बहुत जल्दी, जो जैसे उन्होंने बताया कि जो 1/3 का डिसीजन पहले लिया, जैसे बिजू सर ने आपको पूरे बता दिया, और बाकी जो रेगुलर होने का है जो विषय उस समय वो जो भी ये कमेटी बनाने का है, फॉर्म करने का है, उसके बाद इसका डिसीजन होगा। मैं भी लकी मानता हूँ कि काउंसिल कल फॉर्म हुआ और आज इनका निर्णय हुआ। सभी के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लक्ष्मण जी, चंद शब्दों में आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार सर। इस शब्दों में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हम लोग का सीनियर वाइस चेयरमैन साहब को, क्योंकि इनका बिना हमारा जो प्रोग्राम था सक्सेस नहीं था। क्योंकि ये जो है TVS शोरूम ने बुक करके रखा था 14 तारीख 15 तारीख ऑनवर्ड में, तो हमने भी अप्लाई किया था 13 ऑनवर्ड्स। तो सबसे पहले तो हम लोग चेयरमैन साहब के पास आए, सीनियर वाइस चेयरमैन, उनको बोला सर इस तरह काम है, हमारा प्रोग्राम बन चुका है, एडवर्टाइजमेंट हो चुका है, लेबर इकट्ठा हो गए, तो आप इसमें कुछ करिए। तो इमीडिएटली फ़ोन नंबर पूछे, नंबर नहीं लग रहा था, मैंने खुद जाके लेकर आया, वो इमीडिएटली TVS शोरूम वाला मान लिया। सबसे पहला जीत तो हमारा वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद में हमारा को हक मिल गया, तिरंगा पार्क मिला जो ऐतिहासिक था, उसमें जो हमारे लोग संगठन में जो जोश था, वो जोश के हिसाब से कई 1000-1200 हमारा संगठन के लोग आए, उनको सभी को धन्यवाद करते हैं। विशाल जी हमारे पास आए, जो पहला आए वही लास्ट भी आए, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ विशाल जी को। तो फिर हम लोग जो विशाल जी का जब एंट्री हुआ, एंट्री होने के बावजूद में हम लोग को बहुत पॉजिटिवनेस स्टार्ट हुआ। तो उनके बाद में वर्क स्टार्ट हुआ, फिर चीफ इंजीनियर से इधर से उधर से सब फाइल मूवमेंट करके एक नतीजा में आया। सबसे पहली बात है कि सारा मजदूर जो बचे हैं हुए हैं उनको इमीडिएटली 1/3 देंगे बोले, ये तो सबसे पहला जीत है। और जो रेगुलाइजेशन का मुद्दा है वो एकदम पॉजिटिव टेकअप किया, 3040 हम लोग आंकड़ा दिए है कि जो गवर्नमेंट में हमारा स्ट्रेंथ है, और उसका माध्यम से बोले कि जितना वैकेंट है उतना हमको देंगे बोले। तो अभी आपने जिस तरह सुना, मैं तो यही कहूँगा कि अगर दिल में जज्बा हो और अगर आपकी मांगे जायज़ हों
तो उसका पूरा होना एकदम अनिवार्य हो जाता है। देखिए, कई सालों से हमारे जो मजदूर संघ है ये इस डिमांड को लेकर अंडमान निकोबार में कई सारी धरना किए हैं, चक्का जाम किए हैं, ऑफिस के सामने बैठे हैं, मगर ये पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार हमारे जो बिजू सर हैं, लक्ष्मण सर, विजय सर, अजीज़ जी और हमारे अंडमान निकोबार के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री विशाल जौली जी, इनकी कड़ी मेहनत और मैं तो कहूँगा कि मज़दूरों की जो दृढ़ता थी इसको लेकर पूर्ण करने की, ये जो पूरा संगम था आखिर में एक सकारात्मक नतीजे पर पहुँचे और पूरी जो राज्य कर्मचारी महासंघ और बीएमएस इनकी मेहनत से इसको एक सफल अंजाम पर पहुंचाई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये मांगे पूरी हुई है, जो काफ़ी जायज़ भी थी, अपने इनके पीछे का जो कारण है ये सब भी सुना, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में तमाम ऐसी जो मांगे हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको भी हमारे जो प्रशासन है इस पर ध्यान दे और उनको भी पूरा करे। एक बार फिर मैं आप सब लोगों को आपके इस विजय के लिए बधाइयाँ देता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी इसी तरीके से अपना काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम धन्यवाद करते हैं राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूर संघ तथा बीजेपी विशाल जौली जी, सीनियर वाइस चेयरपर्सन अजीजुर रहमान जी, बीएमएस के पिल्लई जी, विजय जी, जिनकी दिन रात के मेहनत के बदौलत यह मुमकिन हो पाए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनिता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कट से विदा लेती हूँ। नमस्कार।